इस आदमी ने अपनी बीवी की अरबों की दौलत पाने के लिए उसे बेलों से बांधा और एक सुनसान टापू पर छोड़ दिया। लेकिन बीवी घबराई नहीं। उसने खुद को आराम से खोला और काम के सारे औजार साथ ले लिए। असल में जाते वक्त उसने पहले से ही नाव को एक भारी पत्थर से बांध रखा था। जैसे ही नाव दूर जाने लगी, रस्सी तनी और अगले ही पल नाव जोर से टकराकर टूट गई। लेकिन आदमी बच गया। बीवी, जो कभी तीरंदाज थी, उसने बेलों और टहनियों से एक साधारण धनुष और बाण तैयार किया। वो उसे सबक सिखाने वाली थी। जब आदमी लौटकर टापू पर आया तो बीवी सामने खड़ी थी। कुछ कहने ही वाला था कि बीवी ने तीर चला दिया, जो सीधा पेड़ में जा धंसा। दूसरा तीर भी उतनी ही तेजी से उसकी तरफ आया। आदमी ने पेड़ की आड़ लेकर किसी तरह जान बचाई। फिर बीवी ने एक चट्टान पर चढ़कर आखिरी वार करने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने एक लकड़ी उठाकर वार रोक दिया। वो जैसे तैसे बच निकला और जंगल में छुप गया। अगली सुबह आदमी चुपके से बीवी के पीछे गया और उसके सिर पर वार किया। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा, एक जाल सक्रिय हो गया और वो उल्टा हवा में लटक गया। उसकी चीख सुनकर बीवी जाग गई, लेकिन तभी किसी के कदमों की आवाज आई। बीवी ने लकड़ी फेंकी और दौड़ गई। जब आदमी ने ऊपर देखा तो नरभक्षी उसकी तरफ दौड़ते आ रहे थे। डर के मारे उसने हाथ पैर मारे, एक बेल पकड़कर झूला और किसी तरह अपनी जान बचाई। बीवी भी भाग रही थी। वो पकड़ी ही जाने वाली थी। तभी किसी ने गुफा से उसका हाथ खींच लिया। वो उसका पति ही था। वहीं उनका झगड़ा खत्म हुआ। अब साथ में भागने का फैसला हुआ। लेकिन जैसे ही वो भागने लगे, नरभक्षियों ने उन पर बेहोशी वाले तीर चलाए और दोनों गिर पड़े। अब प्रधान ने योजना बदल दी थी। उसे अब उन्हें खाना नहीं था। बीवी को एक खंभे से बांध दिया गया। उसे अग्निदेवता को चढ़ाने की तैयारी थी और आदमी को एक नाव में डालकर जल देवता के लिए बलि देने के लिए भेजा गया। नाव बहते बहते एक झरने के किनारे पहुंच गई। आदमी ने पूरी ताकत लगाकर एक पत्थर पकड़ लिया और किसी तरह खुद को बचाया। उसने नरभक्षी जैसा रूप बनाया और उनके झुंड में घुस गया। जैसे ही मौका मिला, उसने प्रधान को जोर का धक्का दिया। खंभे के पास जलती आग को लात मारकर बुझाया, अपनी बीवी को उठाया और दोनों चट्टान से पानी में कूद गए। आदमी ने बीवी को तैरते हुए किनारे तक लाया, एक नाव ढूंढी और आखिरकार दोनों उस टापू से भाग निकले।